जो नट्स रोस्ट किए थे आप इस तरीके से जो है वो इसके ऊपर डाल दें। ठीक है, ये बहुत मजा आएगा आपको खाने में। हमने नट्स भी जो है वो मक्खन में रोस्ट किए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने फूड चैनल HSU फूड्स में। आज हम बना रहे हैं जी दो तरह की सवैयाँ। एक जो है वो हम मखनी तड़के वाली सवैयाँ बनाएंगे और जो दूसरी जो है वो मखनी दूध वाली सवैयाँ बनाएंगे। बहुत जबरदस्त बनेगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, तमाम स्टेप्स और प्रोसेस को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपकी भी जो सवैयाँ हैं बहुत जबरदस्त बनेगी। हमारा मकसद है कि आपको एक ही वीडियो में तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं आपको बताता चलूं, इसमें हम आपको जो है वो खोया बनाना भी बता रहे हैं, क्योंकि जो हम मखनी सवैयाँ बना रहे हैं उसमें जो है वो हम खोए की जो है वो टॉपिंग करेंगे, उसकी गार्निशिंग करेंगे, तो वो भी हम आपको साथ ही बनाना बता देंगे। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। पाकिस्तान में बहुत पसंद की जाती है। यूजुअली ये इवेंट्स पे पसंद की जाती है, जिस तरह छोटी ईद, बड़ी ईद या कोई भी त्यौहार आ जाता है उसमें ये पसंद की जाती है। चलिए जी रेसिपी का आगाज करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले जो है जो नट्स हमने यूज करने हैं उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। मैं जो है वो मक्खन यूज कर रहा हूँ, आप जो है वो ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं मक्खन यूज कर रहा हूँ। हमने जो इसमें नट्स डालने हैं, ठीक है, वो आप इसमें इस तरीके से शामिल कर दें। और साथ ही जो है वो मैंने और भी नट्स थोड़े से लिए हुए, पिस्ता लहदा थे, लेकिन ठीक है ये हम इसमें डाल देंगे। हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। अब हमने जो है वो खोया भी साथ साथ बनाना है। उसके लिए हमने हाफ कप जो है वो दूध का लिया, हम इसमें शामिल कर देंगे। खोया बनाने के लिए मेजरमेंट्स का आपने बहुत ध्यान रखना है। हमने जो है वो दूध ले लिया, इसमें जो है वो हमने मैयर करके जो है वो 4 चम्मच जो है वो ड्राई मिल्क पाउडर के ऐड कर देने हैं। अब हमने इसको जो है वो हल्की आंच पर पकाना है। हमारे नट्स जो है वो फ्राई हो चुके हैं। हम इसको अब अलग एक बर्तन में निकाल लेते हैं। हमने जो है वो इसको कंटिन्यूसली खोए को हिलाते रहना है, ठीक है, हमने छोड़ना नहीं है, अदरवाइज जो है ये दूध जो है वो नीचे लगने का भी खतरा होता है। हम इसको हिलाते रहेंगे हल्की आंच पर। मैं आपको बताऊंगा ये बिल्कुल खोया बन जाएगा अभी थोड़ी देर में। 2 टेबलस्पून हमने बटर शामिल किया और इसमें जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो हम ऑयल का इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे। अब हम इसमें इलायची शामिल करेंगे। मैं 3 अदद जो है वो इलायची इसमें शामिल कर दूंगा। ऑयल में हमने इलायची डाल के उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया, ठीक है, इसकी खुशबू आने लग गई है। अब हमने इसमें सवैयाँ शामिल करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाफ जो है मैं आपको दूध वाली बनाना बताऊंगा और हाफ जो है वो तड़के वाली बताऊंगा, ठीक है। तो हम इसको सेंटर से हाफ कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको सेंटर से हाफ कर लिया। अब मैंने एज इट इज इसको इस तरीके से नहीं डाल देना, मैंने इसको तोड़ तोड़ के डालना है। आप इसको बहुत ज्यादा चूरा भी मत कीजिएगा, ठीक। ये देखें इस तरीके से जो है वो सवैयाँ तोड़ के आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी हमने जो है वो मक्खन और ऑयल में जो है वो रोस्ट करना है। व्यूअर्स सवैयाँ जो है वो हमारी ब्राउन हो चुकी हैं। आप इससे ज्यादा ब्राउन मत कीजिएगा, अदरवाइज ये जो है वो ब्लैक हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें जो है वो हम हाफ कप जो है वो चीनी का डाल रहे हैं, ठीक है। हम इसमें चीनी डाल देंगे हाफ कप। अच्छा जी व्यूअर्स, इसमें हमने चीनी डाली थी, हमने उसको भी जरा अच्छे तरीके से पका लिया। अब इसमें हमने पानी डालना है। हम 1 कप पानी डालेंगे। ये पानी गंदा नहीं है, ये दूध वाले कप का पानी है, ठीक है। हम इसमें शामिल करेंगे। अब इसको भी जो है वो हम अच्छे तरीके से जो है पका लेंगे सवैयों को। मैं आपको खोए की भी कंडीशन दिखाता हूँ। हमारा खोया भी है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। व्यूअर्स ये देखें हमारा खोया भी जो है वो तैयार हो चुका है। खोए की तैयार होने की निशानी ये है कि ये जो बर्तन है ये छोड़ने लग जाएगा, ठीक है, ये गाढ़ा हो जाएगा। अब ये देखें ये तकरीबन तैयार हो चुका है। ये 1 आधे मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मैंने थोड़ी क्वांटिटी में तैयार की है। आप जो है अगर ज्यादा तैयार करना चाहते हैं तो जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है आप उसको डबल करेंगे तो आपका खोया जो है वो बिल्कुल बेहतरीन ही तैयार होगा। कोई आपने टेंशन नहीं लेनी, आप क्वांटिटी को डबल कर दीजिएगा। हमने सवैयों में जो है वो पानी शामिल कर दिया था। मैं आपको खोया भी दिखा देता हूँ। मेरा खोया जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। आप खोए की कंडीशन देख सकते हैं, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अच्छा जी, अब सवैयों की बात आती है। सवैयाँ जो है वो हमने पानी इसमें इतना डाला कि ये जो सवैयाँ हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं और पानी भी ड्राई हो जाए और सवैयाँ जो है वो आपस में जुड़ भी जाएं, क्योंकि हमने इसमें चीनी भी डाली है, इसमें हमने मक्खन भी शामिल किया था। तो इंशाल्लाह इसका जो टेस्ट है वो बहुत जबरदस्त आने वाला है। जब तक हमारी सवैयाँ पक रही हैं, आप ये देखें हमारा खोया जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप ये देखें माशाल्लाह से ये हमने खुद घर में तैयार किया है, ठीक है। ये बिल्कुल आधे कप दूध से हमने इसको रेडी किया है। व्यूअर्स जितना हमने पानी डाला था सवैयों ने, आप ये देखें वो बिल्कुल जज्ब हो चुका है। सवैयाँ फूल भी चुकी हैं। अब आप ये पॉइंट देख लें, इस पॉइंट पर जो है वो हमने सवैयों को दम लगाना है, क्योंकि ये तड़के वाली सवैयाँ हैं। इसका प्रोसेस जो है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। हमने इसको हल्की आंच पर जो है वो दम पर लगा देना है। मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगा कि माशाल्लाह ये कितनी अच्छी तैयार हुई है। अब हम साथ में जो है वो दूसरा फ्लेवर जो है दूध वाली सवैयाँ वो भी रेडी करते हैं। व्यूअर्स हम साथ साथ जो है वो दूध वाली सवैयाँ भी रेडी करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो 1 टेबलस्पून जो है वो मक्खन का है, हम इसमें शामिल कर देंगे।
ठीक है, इसमें हम साथ में थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे, तकरीबन आप कह सकते हैं आधा टीस्पून ऑयल का हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें जो है वो हम इलायची भी शामिल करेंगे, 3 अदद इलायची जो है वो हम इसमें भी शामिल कर देंगे। इलायची को जो है वो मक्खन और ऑयल में हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, जैसा हमने तड़के वाली सेवइयों के साथ किया था सेम प्रोसेस है, लेकिन एक इसमें जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक है और इसमें जो है वो हम दूध भी शामिल करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपकी भी जो सेवइयां दूध वाली या तड़के वाली वो बेहतरीन तैयार हो। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। मेरी रेसिपीज को लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपने सर्कल में इसको शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, क्योंकि मुझे आपकी फीडबैक का इंतजार रहता है। जब आप फीडबैक देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आप कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मुझे जो है वो ट्रैवलिंग का तो वैसे ही बहुत शौक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरी रेसिपी है वो डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट सिटीज से जो है वो लोग देखें। इसमें भी जो है वो हम सेवइयां शामिल कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था आप तोड़ कर डालिएगा, ठीक है, आप एज इट इज मत डाल दीजिएगा। आधी जो है वो हमने उसमें यूज की है तड़के वाली में और आधी जो है वो हम दूध वाली में यूज करें, ठीक है। आप इस तरीके से जो सेवइयां हैं वो डाल दें। इसको भी जो हम रोस्ट करेंगे, ये थोड़ी थोड़ी टूट गई थी, ठीक है, ये भी हमने जाया नहीं की है, ये भी जो है वो हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे। अब जो है वो हम सेवइयों को भी रोस्ट करेंगे, जैसा कि हमने तड़के वाली सेवइयों के साथ किया था सेम एज इट इज प्रोसेस हम इसके साथ भी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक है, वो मैं आपको लेटर ऑन वीडियो में बता दूंगा कि आपने क्या करना है। व्यूअर्स ये देखें हमारी जो सेवइयां हैं वो रोस्ट हो चुकी हैं। अब ये देखें लाइट ब्राउन सी ये हो गई हैं, इससे ज्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है फिर वो ब्लैक हो जाएंगी, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं आएगी। अब हमने इसमें पानी शामिल कर देना है, इसमें हमने ज्यादा पानी नहीं शामिल करना, ये तकरीबन आधा कप है, हम इसमें शामिल कर देंगे। दूध वाली सेवइयों में पानी इसलिए हमने डाला है क्योंकि दूध में जो है वो सेवइयां इतनी गलती नहीं है, ठीक है। हमने पानी में इसको गला लेना है, देन हम इसमें दूध शामिल करेंगे। हमने जितना पानी डाला था सेवइयों में आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ठीक है, हमने इतना ही पानी डालना था। अब इसमें दूध शामिल करेंगे, ठीक है। दूध आप एज पर योर डिमांड आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें तकरीबन 1-1.5 कप दूध का डालूंगा। ये दूध में थोड़ी गल भी जाएंगी और ये बिल्कुल हल भी हो जाएंगी उसमें, ठीक है। तो आप अच्छा जी व्यूअर्स, दूध हमने इसमें डाल दिया। अब हमने इसमें चीनी शामिल करनी है। ये मेरे पास तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून चीनी के हैं, मैं इसमें शामिल कर दूंगा। अगेन चीनी आप जितनी पसंद करते हैं, शुगर आप उतनी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। आप लेटर ऑन इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये एक टेक्निक थी, चीनी इसमें हमने बाद में डाली है और जो तड़के वाली सेवइयां थी उसमें चीनी हमने उसी टाइम डाल दी थी। व्यूअर्स हमारी जो दूध वाली सेवइयां हैं वो रेडी हो चुकी हैं, जो तड़के वाली हैं उसको भी थोड़ा सा टाइम है, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी तैयार हुई है। अभी हम आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाएंगे। इसका जो प्रोसेस है कुकिंग वो यहीं पे रुक गया है, इसको हम 2-3 मिनट के लिए जस्ट एक दम पे रख रहे हैं। तकरीबन ये 99% रेडी हो चुकी है। चलें जी, सबसे पहले जो है वो दूध वाली सेवइयां का जो है वो आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह से कितनी अच्छी तैयार हुई है। थोड़ा है हम इसके ऊपर जो है वो गार्निशिंग के लिए जो है वो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो है वो नट्स जो है वो डाल सकते हैं। आप ये देखें, आप इस तरीके से जो है वो इसके ऊपर नट्स डाल दें। चलिए जी, तड़के वाली सेवइयां भी देख लेते हैं कि ये कैसी बनी है। माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छी बनी है। हम इसको भी डिश आउट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने जो नट्स रोस्ट किए थे आप इस तरीके से जो है वो इसके ऊपर डाल दें, ठीक है। ये बहुत मजा आएगा आपको खाने में। हमने नट्स भी जो है वो मक्खन में रोस्ट किए हैं, तो इसका भी जो है वो बड़ा यूनिक सा टेस्ट होगा। कुछ हमने जो है वो दूध वाली सेवइयों में डाल दिए थे, कुछ जो है वो हम इसमें डाल दिए थे। एक और चीज जो है खोया हमने रेडी किया था, ठीक है। अब हमने वो भी इसके ऊपर डालना है। आप इस तरीके से जो है वो खोया ले लें और इस तरीके से इसके ऊपर डालें। माशाल्लाह से इतना जबरदस्त इसका टेस्ट आएगा जब आप इसको खाएंगे। आप इसको लाजमी ट्राई करें। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको हमारी ये जो रेसिपी है तड़के वाली सेवइयां और दूध वाली सेवइयां बहुत पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि आपकी सेवइयां कैसी बनी है, ठीक हो गया। जब आप अपनी फीडबैक देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आपकी तरफ से प्यार, इनाम और मोहब्बत भी होती है कि आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह ने के बाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। HSU फूड्स, अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।